ओम शांति। आज देवियों के आप जितने भी कर्म देखें, उन कर्मों में कहीं ना कहीं श्रेष्ठता थी। उन कर्मों में कहीं ना कहीं देवियों ने आपको कोई ना कोई सीख दी है। आप जितने भी टीवियों में देवियों के चरित्र देखते हैं, कहीं ना कहीं वो कर्म ही आपको बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। आज आप देवियों को याद करते हैं। आप जितनी भी देवियों को याद कर रहे हैं, आप सोचिए कि जैसे हम नव दुर्गा को याद करते हैं। हमने 9 देवियों के नाम अलग अलग रखे हैं, लेकिन है वो एक ही स्वरूप। लेकिन हमने उनके 9 स्वरूप बनाए, क्योंकि उन्होंने जो इस जीवन में कार्य किए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उनके स्वरूप बने। आप सोचिए कि देवियों ने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जिसके आधार पर भगवान ने उन्हें चुना और आज देवी का टाइटल दिया। आज आप सोचिए, हमारे घर में जब एक लड़की पैदा होती है, बहुत सारी जगहों पर ऐसी प्रथा है कि उसे कोख में मार दिया जाता है। कई जगहों पर देवियों को खुश करने के लिए बच्चों तक की बलि दे दी जाती है। कई जगह पर बकरे की बलि देते हैं। आप सोचिए कि आज की दुनिया में हर प्रकार के सेंटेंस क्यों बदलते जा रहे हैं। जहां पर एक तरफ कन्या को देवी का टाइटल दिया जाता है, तो दूसरी तरफ कन्या को कोख में मारा जा रहा है। क्यों? क्या वो देवी नहीं थी? आप सोचिए कि आज जो छोटी छोटी कुमारियां हैं, वो भी आज इनसिक्योर हो रही हैं, डर रही हैं। जब कोई अनजान व्यक्ति उनके पास आता है तो वो डर जाती हैं, सहम जाती हैं। अगर हम अपने आप को दैवी स्वरूप बना लें तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज आप सोचिए कि आज छोटी छोटी बच्चियां हैं, कई ऐसे कार्य कर जाती हैं जो माँ बाप ने भी नहीं सोचे होते। और आज आप देखें, आप स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, जहां पर बच्चों को चरित्र सिखाया जाता था, वहां पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता था। लेकिन आज आप देखें, स्कूल में छुट्टी होती नहीं है, लेकिन पहले ही भाग जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर हम जब लेक्चर देने के लिए जाते हैं, बहुत सारे कॉलेजों में जब हम लेक्चर देने गए, हमने ये माहौल आम देखा है। बाहर बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप सोचिए कि आपके माता पिता ने अपनी ज़मीनों को बेच करके, धन को इकट्ठा कर करके आपको कॉलेज लाइफ में भेजा, स्कूल लाइफ में भेजा। हम क्या कर रहे हैं? दुनिया आपको देवियों के रूप में याद कर रही है। क्या कर रहे हैं हम? दुनिया आपको देवियों के रूप में पूज रही है। आप सोचिए कि एक तरफ आप एक छोटी कुमारी ले लें, एक तरफ आप एक बड़ी कुमारी ले लें। छोटी कुमारी को सीख बड़ी दे रही है, क्योंकि आज छोटी छोटी बच्चियां कई बार ऐसे ऐसे कार्य कर जाती हैं, ऐसे ऐसे कर्म कर देती हैं जो बड़े लोगों को भी सीख मिल जाती है कि देखो, इस छोटी सी बच्चे ने हमें कितना कुछ सिखा दिया। आप सोचिए कि जब आप एक विज़न बनाएं कि अष्टमी के दिन जब आप 9 देवियों को अपने घर में बुलाते हैं कंजकों के रूप में, हम घर में पूड़ी हलवा प्रसाद बनाते हैं कि हमारे घर में आज देवियों के चरण पड़ेंगे, जबकि वो रोज आपके घर में आती थी। लेकिन उस समय वो आपके घर में खेलने के लिए आती थी, बातचीत करने के लिए आती थी, या मम्मी पापा के साथ आती थी। लेकिन आज आपका संकल्प क्या चेंज हो गया कि ये देवी है। पहले क्या थी? एक साधारण कुमारी। लेकिन आप सोचिए, ओनली अष्टमी वाले दिन ही हमने उसको देवी का रूप क्यों दिया? हम पहले भी तो दे सकते थे, लेकिन तब हमारा संकल्प चला ही नहीं। ओनली आप सोचे कि जो 5 साल तक की कुमारी है, उसको हम देवी का रूप दे सकते हैं। आप सोचिए कि जब आप अष्टमी मना रहे हैं, आपके घर में एक साथ 9 देवियां आती हैं। आप उस समय आह्वान करें कि ये बहुत प्योर हैं, प्योरिटी इनके रग रग में समाई है, और जैसे ये मेरी दहलीज के अंदर आ रही हैं, मेरा पूरा घर प्योर हो रहा है। मेरे घर के अंदर से सारे कष्ट बाहर निकल रहे हैं। मेरे घर में जो भी चिंताएं, बीमारियां, पीड़ा सब बाहर निकल रही हैं।
और मेरे जीवन के हर दुख दर्द को ये नष्ट कर रही हैं। इनके कदम ही हमारे घर में भगवान के कदमों की तरह है, क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में प्योरिटी को फर्स्ट रखा है, प्योरिटी को अपनाया है, वो भगवान का ही स्वरूप है। आजकल की इस चकाचौंध की दुनिया में आप सोचिए कि प्योरिटी में रहना बहुत मुश्किल है। लोगों को लगता है ये बहुत असंभव चीज़ है, नहीं कर सकते, लेकिन जो भगवान की बच्चियां होंगी उनके लिए बहुत साधारण चीज़ है। कई बार लोग हमारे से पूछते हैं कि आपने प्योरिटी में रहना क्यों अपनाया। हम कई बार कहते हैं कि हमने इतने जन्म दुनिया वालों को तो दिए हैं, एक जन्म अगर हम भगवान को दे दे तो हमारा तो बहुत सौभाग्य है। भगवान हमारा जीवन लेना चाहता है। इतने जन्मों में तो इंसान ने तो हमारा जीवन लिया, इतने जन्मों में इंसान ने तो हमारा मिसयूज किया। एक बार अगर भगवान हमारा जीवन लेकर के दुनिया का उद्धार करना चाहता है तो हमारा जीवन उसके लिए है। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं प्योरिटी, क्योंकि प्योरिटी हमारी धरोहर है। प्योरिटी के संकल्प ही इस पूरे विश्व को बदलने वाले हैं, क्योंकि जैसे देवियों ने अपनी प्योरिटी की संकल्प शक्ति से ही असुरों का विनाश किया, वैसे ही भगवान ने भी हम बच्चों को रचा है कि जितना प्योरिटी के संकल्प इस वायुमंडल में फैलाएंगे उतना आपका वायुमंडल शुद्ध होता जाएगा। आज घर घर में दर्द पीड़ा कलेश क्यों है? क्योंकि इम्प्योरिटी बढ़ती जा रही है। इम्प्योरिटी के कारण ही आपके घर में जितनी भी समस्याएं हैं वो आती है इम्प्योरिटी के कारण। आप सोचिए, आपके घर में कोई ऐसा एक ऋषि मुनि है जो ऐसी आध्यात्मिकता की पकड़ लेकर बैठा है जहां पर उसका जीवन प्योरिटी में है, तो जब भी आपके जीवन में कोई कष्ट आएगा तो आपको कौन याद आएगा? वही कि हम उससे राय लेते हैं, उससे पूछते हैं। तो आप सोचिए कि प्योरिटी का कितना मान है। आज आपके घर में आपने जिन भी गुरुओं को अपनाया है, आपके घर में जब गुरु आते हैं तो उनका मान आप क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने प्योरिटी को अपनाया है, प्योरिटी को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, तो आप उनका मान कर रहे हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर आप क्यों उनकी पूजा कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने प्योरिटी को अपनाया है, भगवान के उस वरदान को अपनाया है जिससे वो अपने जीवन को और श्रेष्ठ बना रहे हैं। इसी प्रकार आज जो छोटी छोटी कुमारियों की हम पूजा कर रहे हैं, वो सोचिए कि उस प्योरिटी की नज़र से ही हमें उनको देखना है। जब कन्या आती है पूजन के लिए तो इतनी प्योर नज़र से हम देखते हैं। तो आप सोचिए, जब संसार में ऐसे ही सब देखना शुरू हो जाएंगे एक प्योर नज़र से, तो आज जितने भी यहाँ पर गंदी चीज़ें हो रही हैं वो होना बंद हो जाएंगी, नज़रिया बदल जाएगा। आज देखो, घर में जब कन्याएं आती हैं पूजन के लिए तो हम अपने बच्चों को कहते, बेटा हाथ पैर जोड़ो, इनको आगे पैरों को हाथ लगाओ, इनके पैर धो। और वही जब बड़े हो जाते हैं तो शर्मसार कर देते हैं। आप सोचिए क्या आज दुनिया बनती जा रही है। भगवान क्या दुनिया को बनाना चाहता था और इंसान क्या दुनिया को बना रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपने नज़रिए को चेंज करें और इस अष्टमी को अपने जीवन में एक सुखदाई अष्टमी के नाम से जानी जाए। वैसा कार्य करें, देवियों का आह्वान करें, जैसे देवियाँ आए अपनी प्योरिटी के संकल्प फैला दें कि एक एक कदम में बहुत प्योरिटी आ रही है और हमारे घर में प्योरिटी का कुंड बन रहा है। तो आपको खुद महसूस होगा, खुद एहसास होगा कि हमारा घर कितना प्योर बन गया है, जहाँ पर स्वयं भगवान भी निवास करेंगे। ओम शांति।